श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। आदरणीय सत्संग प्रेमी माँ बाप भाई बहन मन, आप सबों के श्री चरण कमलों में ये दास का बारंबार नमन। आज भगवान की परम वंदना के साथ आज के इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमन्नारायण चरणों प्रपत्ते, श्रीमते नारायण नमो नमः। हे नारायण, आपके श्री चरण कमल में ये दास कर बारंबार नमन। श्रीमन्नारायण चरणों प्रपत्ते, श्रीमते नारायण नमो नमः। भगवान के श्री चरण कमल में नमन करते हुए आज की सत्संग प्रवचन के हमरे मन आगे बढ़ा और जितने भी भक्त सत्संगी माँ बाप भाई बहन मन यूट्यूब के देखब, सबके ईश्वर से जोड़े कर प्रयत्नशील करब। भगवान बिना इस जिंदगी संसार अधूरा है। सेलेन में ये भागवत कथा या तो सत्संग से मैं भी जोड़ और जितने भी माँ बाप भाई बहन मन सत्संगी हैं, सब अंधकार में हैं, सबके प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और सबके जोड़े भी चाहिए और सबके अच्छे रास्ता बताए है। तो मैं आध्यात्मिक जगत से जुड़ा प्रश्न आहे से के आज मैं उस प्रश्न का हल करमू। 5-6 गो प्रश्न उस तरह का है लिखल जेके हल करना है। ये पर्ची में है 5-6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, राम को भगवान क्यों कहते हैं? हर आदमी को पता है पर फुल फॉर्म उत्तर नहीं दे पाएगा, इसलिए इनका सही उत्तर, राम को भगवान इसलिए कहते हैं कि एक छोटे से मुख में पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड के दिखाएला अपन मैया के, और अहिल्या जैसे पत्थर नारी के अपन चरण स्पर्श से नारी कर उद्धार करेला। जखन पत्थर पड़ रहेला, गौतम ऋषि कर श्राप से जखन उके उद्धार करेला और नारी बन जाला पाखन को पिघल के। इस तरह का सामर्थ्य है राम में, इसलिए राम के भगवान कहें और सब कहते आही भी और जानिल भी जे राम नाम सत्य आहे। आदमी आखिरी तक जानिला, इस संसार से विदा हल बाद भी राम नाम सत्य के गाते जाइला शमशान तक। से ले यही पुष्टि है कि राम नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भगवान ने यह संसार क्यों रचा? भगवान ने यह संसार क्यों रचा? देखिए, भगवान इस संसार को एक बाजार की तुलना से रखा है।
जिस तरह आदमी बाजार जाता है और 100 रुपये पैसे लेकर या 200 रुपया 300 या 500 और एक झोला सामान खरीद लाता है, उसी प्रकार भगवान ने उदाहरण में इस संसार को एक मार्केट की तुलना दी है और हम सबको मेरे गिरधर गोपाल, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण, मेरे राम 100 रुपये दे करके हम लोग को इस संसार में भेजे हैं। जाओ आओ अच्छे अच्छे फल खरीद के ले आना। कहने का तात्पर्य है फल खरीदना नहीं है, मिठाई खरीदना नहीं है, अच्छे अच्छे कर्मों का फल खरीदना है। कर्म अच्छा करें, पुण्य अच्छा करें, उसी को फल कहा गया है, ना कि बाजार में वो मिठाई खरीदना है। अच्छे अच्छे कर्मों का फल खरीदने के लिए 100 रुपया दे के बाजार भेजे हैं। वही 100 रुपये जो 100 साल जिंदगानी है हम लोग का। 100 रुपये कहने का तात्पर्य है कि 100 साल की जिंदगानी। हम 100 साल में पाप करें या पुण्य करें, अच्छे फल खरीदें या बुरे फल खरीदें, इसी को भगवान ने तुलना करके रखा है मार्केट संसार को। तो हमें अच्छा अच्छा फल ही खरीदना चाहिए। अच्छे अच्छे कर्म कहने का अर्थ है सत्संग से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है, ये अच्छे अच्छे कर्म है। चलिए आगे की प्रश्न। कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? आइए इसका उत्तर भी सुन लेते हैं। कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं कि 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत को मेरे कन्हैया ने एक उंगली में उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की है। एक समय की बात है, जब गोवर्धन पूजा होने लगी तो इंद्रदेव की पूजा रुक गई, तो इंद्रदेव को भारी नाराज पड़ा और वो जोरदार बारिश किए। वही जोरदार बारिश में स्वयं भगवान को पुकारते हुए ब्रजवासियों ने निवेदन किया, तब जाकर के गोवर्धन पर्वत को 7 वर्ष के उम्र में कृष्ण कन्हैया एक अंगुली में उठाए और ब्रजवासियों को बचाए। पहला उत्तर हुआ। और दूसरा है, अपने छोटे से मुख में कृष्ण भी पूरा ब्रह्मांड को दिखाए, अपने माँ को पूरा विश्व दिखाई पड़ा। जब कृष्ण मिट्टी खा रहे थे लाला, उस समय माँ उनके मुख को खोलने बोली। खोल के देखे तो पूरा ब्रह्मांड का दृश्य दिखने लगा। वाह लाला, आपके मुख में पूरा पृथ्वी दिख रही है। इससे साबित होती है कि भगवान कृष्ण भी भगवान के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? चलिए इस प्रश्न का हल करें। बहुतों के मन में आता है कि भाग्य लिखा है, कहते हैं, पर कर्म के आधार पर भाग्य उसके पीछे आता है। तो सबसे बड़ा तो कर्म ही है। जिस तरह भागवत में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल बोया तस फल काटा। कर्म को ही प्रधान रखा गया। जिस तरह कर्म कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, फसल उसी तरह का ही आएगा। इसीलिए कर्म को पहला स्थान और भाग्य पीछे खुलते जाएगा।
जिस तरह का मेहनत उसी तरह का आय भाग्य में बनते जाएगा। ना कि भाग्य में है कह के हम घर में बैठे खटिया तोड़े, खेत खलिहान ना जाए, रोपाई ना करें, फिर फसल कैसे आएगा? भाग्य तो नहीं ना दे देगा। इसीलिए सर्वप्रथम सबसे बड़ा कर्म ही है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। ठीक, प्रश्न का हल हो गया। अब अगला प्रश्न है, भगवान को क्यों याद करना चाहिए? बड़ा अद्भुत प्रश्न है। हम सबको भगवान को क्यों याद करना चाहिए? देखिए, अपना बाल बच्चा जो अपने परिवार में रहते हैं जरूर अपना माँ बाप को याद करते हैं। मेरी माँ, मेरे पिता आज कहाँ गए, मार्केट गए हैं, किधर घूमने गए हैं, इस तरह का भाव बच्चों में आता है। अपने माता पिता को खोजने का प्रयत्नशील रहते हैं। उसी प्रकार हम भगवान को याद करते हैं। हमें भगवान ही हमारे माता पिता हैं। इसीलिए तो भागवत में भी कहा गया है, तमेवा माता च पिता तमेवा, त्वमेवा बंधु च सखा त्वमेवा, त्वमेवा बंधु सर्वमम देव देवा। भगवान को माता पिता कहा गया है। इसीलिए हमें माता पिता को कभी भूलना नहीं, जिसके चरण कमलों में हम लोग आए हैं संसार में, जगत में, हम लोग कैसे भूल सकते हैं? और हमारे भगवान इस तरह का निर्माण करते हैं, चेहरे पर रौनक, बिना क्रीम बिना पाउडर के लाइट दे रहे हैं चेहरे पर। इस तरह मेरे राधा रानी कन्हैया और मेरे कृष्ण भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है, प्यार या प्रेम, दोनों सब्जेक्ट अक्सर तो ठीक ही हैं, एक ही है दोनों सब्जेक्ट। प्रेम किसे कहते हैं और प्यार किसे कहते हैं? देखिए, प्यार और प्रेम में अंतर खास नहीं है, दोनों ही एक ही वेबसाइट के हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार से नहलाता है, फिर तेल लगाता है, मालिश करता है, भोजन खिलाता है, फिर तेल लगा के अच्छी तरह से श्रृंगार करता है, इस सारा इत्यादि प्यार के अंतर्गत आता है। उसको एक अंगुली से इधर उधर बुलाता है, उसे हम प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं। अभी के जो बच्चे प्यार और प्रेम के संबंध को उल्टा सब्जेक्ट मान रखा है, वो गलत है। प्रेम उसी ही को कहते हैं जो माँ अपने बेटे को प्यार करता है, हृदय से लगा लेता है। कितनों ही रोते क्यों ना रहे बच्चा, पर माँ प्रेम से गोदी में लेकर के हाथों तले सिर को मालिश करने लगता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। और फिलहाल के लड़के लड़कियां भोग वासना को ही प्यार मान रखे हैं। वे प्यार का सब्जेक्ट नहीं है, वो तो भोग है, भोग विलासी है, उसको हम प्यार का संज्ञा नहीं दे सकते। चलिए, और पहला है, और एक प्रश्न रहा है, हम सब काल के गाल में जा रहे हैं,
सही बात है, हम सब काल के गाल में जा रहे हैं। हम सबों का जो समय है प्रत्येक दिन पल पल में बीत रहा है, हम उस समय को नहीं जान पा रहे हैं। जिस तरह हमारे सिर के बाल पकने लग गए, आधा समय खत्म हो गया, कान में सुनाई कम पड़ना, आधा समय खत्म हो गया, आँख की रोशनी कम पड़ गई, आधा समय खत्म हो गया। ये ईश्वर की घंटी है। समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उस तरह का शरीर में प्रॉब्लम आते जाएगा। तो हम लोग उसी को ना समझकर ये दुनिया में रह रहे हैं और ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति संबंध ही नहीं जोड़ रहे हैं। काल के गाल में जाने का तात्पर्य है, जिस तरह बरसात के दिनों में मेंढक को सर्प ने निगल लेता है और आधा अंदर और आधा बाहर। क्यों, कैसे वैसा होता है? कि उसी तरह हम लोग अभी फिलहाल 40-45 साल के एज हो गए, 40-45 साल बाकी है, मतलब कि बराबर मेंढक की तरह बराबर काल के गाल में हम सब घुस गए हैं। जिनका 60, 70, 80 पहुंच गया है उनका तो बहुत कम बचा समय, काल के गाल में घुसे गया, मान के चलिए बस जाने वाला ही है। लेकिन जिनका 40 और 45 का एज है उसका बराबर ही मैंने प्रवेश कर चुका है काल के गाल में। जिस तरह मेंढक बराबर में सर्प ने निगल लेता है, उसी प्रकार इससे हमें जागरूक होना चाहिए कि काल रूपी सर्प हम सबको निगलने वाला है। इसलिए सत्संग से जोड़ें, भगवान से जोड़ें और अपना बहुमूल्य समय को व्यर्थ नहीं देना चाहिए और प्रत्येक दिन सत्संग, कीर्तन, भजन का याद करना चाहिए। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आज का प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त हुआ। हम चलते चलते एक भजन गाऊंगा, मुझे याद है, वो भजन सुनाने के लिए जैसे हम लोग अभी फिलहाल भगवान माता पिता को माने, तो उसी तरह हम इस गाने पर माता पिता को ही भगवान लेकर आज के आखिर पीरियड वाला कीर्तन को सुनाऊंगा। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण, नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण, नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण, नारायण हरे हरे। भगवान नारायण के चरण कमल में ये दास कर बारंबार नमन है। हरि भगवान है नारायण,
माता नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे हरे, माता नारायण नारायण हरे हरे। माता पिता में भी ईश्वर का वास है, इसलिए उन्हें भी भगवान देखना चाहिए। पिता नारायण नारायण हरे हरे, 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 गुरु नारायण नारायण हरे हरे, गुरु नारायण नारायण हरे हरे, गुरु नारायण नारायण हरे हरे, सद्गुरु नारायण नारायण हरे हरे, सद्गुरु नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरे हरे। हरि मतलब हर दुखों को हरण करने वाले हमारे परम परमात्मा को मैं चरण कमलों में बारंबार नमन करता हूँ। आइए आज की सत्संग को ही समाप्त करते हैं। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।